हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग संज्ञा का कुछ पाठ करेंगे। कुछ संज्ञा के पाठ मैंने पढ़ा दिया था, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। आज हम लोग तीसरा पाठ से अध्ययन करेंगे, जैसे भाववाचक संज्ञा। उसके बाद चौथा होगा समुदायवाचक, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है, किन किन शब्दों से होता है, कौन सा प्रत्यय लगते हैं, उस पर हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल हम लोग भाववाचक संज्ञा को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो भाववाचक संज्ञा को ही समझ लेते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था व स्वभाव आदि का बोध कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। इसमें मुख्यतः क्या आपको समझना था कि वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, ये पॉइंट नोटेड होना चाहिए, भाव, दशा भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ अवस्था व स्वभाव आदि का भी बोध कराएं। ठीक है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग उदाहरण के स्वरूप देखेंगे कि क्रोध क्या होगा, क्रोध, ये क्रोध क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मिठास भी है, यौवन भी है, बचपन भी है, और मोटापा भी, मित्रता आदि। ठीक है, जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। इसको समझने में बहुत आसानी से समझ लेंगे भाववाचक संज्ञा को। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। उसके बाद क्रोध, मिठास, यौवन, बचपन, मोटापा, मित्रता आदि। ठीक है, चौथे पॉइंट पर चलते हैं, समुदायवाचक संज्ञा। यानी समुदाय से यही पता चल रहा है कि समुदाय यानी कि समूह में होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संज्ञाएं समुदायवाचक कहलाती हैं। सीधी सीधी सिंपल परिभाषा है एकदम। कह रहा है कि समूह या समुदाय का बोध कराने वाली संज्ञाएं समुदायवाचक कहलाती हैं। जैसे देख लीजिए, नाटक मंडली, आप लोग देख करके बता देंगे कि नाटक मंडली एक समूह है, क्योंकि नाटक मंडली में 15-20 लोग रहते हैं, तो एक नाटक मंडली क्या हो गया, समुदायवाचक हो गया। भीड़, जो क्राउड होती है, भीड़ होता है, भीड़ तो भीड़ भी हो गया। कक्षा देख लीजिए, कक्षा क्या है, समूह में होती है। मेला, परिवार, झुंड, सेना, दल, गुच्छा आदि। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जो समूह में होंगे उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है। उसी तरह द्रव्यवाचक संज्ञा को देख लेंगे। अब द्रव्यवाचक मतलब यानी कि मैटेरियल नाउन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे में देख लेंगे, पानी, घी, तेल, कोयला, चांदी, सोना, फल, सब्जी, हीरा, लोहा, यूरेनियम, थोरियम, ये सब क्या है, यानी कि धातु का बोध कराएंगे। यानी धातु का जब बोध कराएंगे तो कौन सी संज्ञा कहलाएगी, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। आप लोग समझ गए होंगे कि यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, इसकी डिफिनीशन समझ गए हैं, और उसके बाद आप लोग उदाहरण भी समझ गए हैं। अब ऐसे में हम लोग चलते हैं कि भाववाचक संज्ञा किन किन शब्दों से बनाए जाते हैं। यानी हम तो 3 पढ़ लिए इधर, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन अब हमें भाववाचक संज्ञा पर थोड़ा सा अब डिटेल से जाने की ज़रूरत है कि भाववाचक संज्ञा किससे किससे मिल करके बनता है। तो उससे को हम अच्छे तरीके से बताएंगे, आसान शब्दों में बताएंगे उसको, कि आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, देखिएगा नोट एकदम। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय, किसे, अव्यय में आव, तो, पन, अन, इमा, त, ता, हट
आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, इसमें प्रत्यय जोड़ करके ही बनाया जाएगा। प्रत्यय मतलब शब्द के अंत में शब्द जोड़ करके उसके बाद बनाया जाता है आपका भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अतिथि होता है, अतिथि जाति। अब अतिथि देखेंगे कि अतिथि में भाई अब कौन से अतिथि आएंगे, अब पता नहीं है, नाम भी नहीं पता है, तो हम उससे क्या बना लेंगे, यानी कि भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आतिथ्य। क्या बनेगा, आतिथ्य। ठीक है, तो आतिथ्य बना। उसी के साथ साथ देखेंगे गौरव। गौरव क्या हो गया, आपका जातिवाचक संज्ञा है। अब गौरव से क्या बनेगा, आपका जो भाववाचक संज्ञा होगा वो गुरुत्व बनेगा। सीधी सीधी बात है कि क्या बन जाएगा, गुरुत्व। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पंडित। पंडित से क्या बनेगा कि पंडित से आपका बनेगा पांडित्य। क्या बना, पांडित्य, यानी कि भाववाचक संज्ञा पंडित से पांडित्य बन गया। ठीक है, पूरा एकदम समझ में आ रहा होगा कि मतलब कैसे कैसे कौन सी संज्ञा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बन गया। ठीक है, अब देखेंगे बच्चा। बच्चा को कहते हैं ना बच्चा, तो बच्चा क्या है, जातिवाचक है। जान अब छोटे बच्चे हैं तो पूरे बच्चों का नाम तो लिया नहीं जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा में पन प्रत्यय लगा करके यहाँ पे क्या बन जाएगा, बचपन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, बचपन। ठीक है, उसी तरह पुरुष में क्या हो जाएगा, पुरुष, यानी जातिवाचक संज्ञा से जोड़ करके यानी कि पौरुष बनाया जाएगा। यानी कि भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, पौरुष बन जाएगा आपका। ठीक है, उसी तरह धन। धन का क्या हो जाएगा, धन एकदम आपका जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक में ई प्रत्यय लगा करके बना दिया धनी। तो ऐसे ही हम आप लोगों को समझाएंगे। अगला हम सर्वनाम से बनाएंगे, उसके बाद विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, फिर क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे अव्यय से। अव्यय से बना करके आपको बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। अब बहुत महत्वपूर्ण तरीके और आसान शब्दों में आपको बताएंगे कि कैसे यानी कि सर्वनाम से, विशेषण से और क्रियाओं से, अव्यय से कैसे भाववाचक संज्ञा बनते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे।